रुकी नहीं, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। अब एक तो चौधरी कहने लगा तुम मुझको पिलाई, कहने लगी छोड़िए ना चौधरी साहब। कहा तुम नमाज कहीं होगी, तो छोड़िए ना चौधरी साहब। अच्छा पाँव अच्छे दबा के गई थी, इसको याद आ गई कल बड़ी खिदमत। बोला ठीक है नमाज कहीं है, कहा देखूंगी, आप छोड़िए ना उस बात को, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। दूध पिया, फिर पाँव दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर आने लगी नींद, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब सो रहे हैं? कहा का बुरा ना माने मैं जा रही हूँ, गुस्सा ना करिएगा मैं जा रही हूँ। कभी चली जाओ। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप जलाल ना फरमाएं और गुस्सा ना करें, फजर के लिए उठा दूं। मियाँ एक इतनी जोर से लात मारी, बेचारी मुंह उसका लगा पाए में और उसका मुंह फट गया, मुंह से उसके खून निकलने लगा। दूसरी लात मारी, सर उसका जमीन में जाके लगा, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाजी बनाने आई थी और तूने मुझको मारा, कुछ नहीं बोली। न जाने कितने नेक बाप की बेटी थी, कितनी नेक माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की है, ऐसी बेटी को जन्म दिया है, ऐसी बेटी को पैदा किया है और उसकी तरबियत की है। अल्लाह अकबर। रास्ता नहीं रोका, आती रही, जाती रही, पिटती रही, गालियां भी खाती रही। एक डेढ़ हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा रोज गाली बकता हूं, तू चौधरी की बेटी है, छोटे मोटे घर से नहीं है, गालियां सुनती है, तेरी मैं बेइज्जती करता हूं, तुझे मारता तोड़ता हूं, फिर भी क्यों आती है? आखिर बता तो। रोने लगी, कहने लगी नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे चौधरी तो बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। शाह आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शाह हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा जब उसको मौत आएगी ना, इतना प्यासा होगा 7 समंदरों का पानी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जिसने नमाज नहीं पढ़ी हो, अल्लाह के सामने सर न झुकाया हो और जलील होके मरेगा बेनमाजी। चौधरी सुन, बात यह है कि तू अगर नमाज नहीं पढ़ेगा, आने वाली मेरी औलाद, मेरी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी और जब बेनमाजी होगी जहन्नम में जाएगी। उसने ऐसे रो के बात की, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी बोला, चौधरी की आंखों में आंसू आए, बोले तुम मुझे सुबह को न उठाना चौधरा, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। उसने अपनी बीवी को उठाया, दोनों ने मुसल्ला बिछाया, मगर आज औरत ने जरा अच्छे से मुसल्ला बिछाया था। और जब वो सजदे में गई तो मियाँ वो सजदे में गिर के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं पिटी हूँ, मैंने चोटें खाई हैं, मैंने लातें खाई हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाई हूँ। तो अब आ गया है, क्या पता फिर कभी नमाज के लिए झुके न झुके, तो आना इसका काम है, लाना मेरा काम है और अपना लेना कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, अपनी ताकत से इसका दिल बदल दे, तू दिलों को बदलने वाला है मेरा रब। ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई कि उसका दिल बदल गया। चौधरी ने फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की, चौधरी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा। अपने घर में बड़ी सी मस्जिद बनाई जो आज भी बनी हुई है पंजाब में, और मियाँ बड़े उलमा को रख के तालीम शुरू करवाई और इनको सारे नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाजी, सारे बच्चे नमाजी। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। उसके लड़के के बच्चे के आस्ताने पर, आज भी उसके बेटे के आस्ताने पर बड़े बड़े औलिया हाजिरी करने जाते हैं, भीड़ लगी रहती है। मैसेज ये निकल के आया इस पूरी बात से, ये पैगाम निकल के आया कि अगर माँ बाप नेक हो जाए तो बच्चे फिर वली बन के पैदा होते हैं। माँ बाप चाहे तो बच्चे मेरे नबी
پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بولو قیامت عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت۔ میرے بھائیوں، میں نے بڑی آوازیں سنی ہیں مگر آج تک ماں کی طرح لہجہ نہیں دیکھا، بڑے پیار کرنے والے دیکھے، مگر جس کمرے میں ماں بیٹھی ہو اور جس کمرے میں باپ بیٹھا ہو اس کمرے کا مقابلہ تاج محل بھی نہیں کر سکتا۔ جس میں ماں بیٹھی ہو، جس میں باپ بیٹھا ہو، جیتے جی ماں ہے۔